जरा तसव्वुर करें, आप बरसों से एक ख्वाब देख रहे हैं, अपनी फैमिली के रोशन मुस्तकबिल के लिए ना दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अचानक एक सुबह आपको पता चलता है कि जी सब कुछ खत्म होने वाला है। बरतानवी हुकूमत की एक ऐसी नई रिपोर्ट ने ना सबको हिला के रख दिया है, जिसने यूके में मौजूद हजारों गैर मुल्कियों की नींदें उड़ा दी हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि अब यूके केयर वर्कर्स के लिए ना बिस्तर गोल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हुकूमत का दावा है कि सिर्फ एक केयर वर्कर्स और उसके डिपेंडर्स पर ना टैक्स पेयर की जो रकम है ना 1 लाख पाउंड खर्च हो रहे हैं और इसी बुनियाद पर अब आपके आईएलआर को नामुमकिन बनाने या आपको मुल्क से निकालने की सिफारिश कर दी गई है। क्या वाकई आप बरतानिया मैशियत पर बोझ बन चुके हैं और क्या ये आपके यूके में क्याम का आखिरी साल है? इस वीडियो में हम उस शॉकिंग रिपोर्ट की उन तहों को खोलेंगे जो आपका मुस्तकबिल बदल के रख सकती हैं। अगर आप वाकई अपने हक बचाना चाहते हैं तो एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर ये हकायक जान लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? अब तक तो हम यही जानते थे कि जी गैर मुल्की केयर वर्कर्स बरतानिया के इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन अब कहानी बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। बरतानवी हुकूमत की इस नई रिपोर्ट ने ना एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसका तस्वर भी ना किसी ने नहीं किया था। पता है रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? ये कि लाखों केयर वर्कर्स अब बरतानवी खजाने पर ना एक बोझ बनते जा रहे हैं। ज़रा सोचें, वो लोग जो अपना मुल्क छोड़कर यहाँ के बुजुर्गों और यहाँ बीमारों की खिदमत के लिए आए हुए हैं, आज उन्हीं ही को बारे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वो यहाँ रहने के हकदार नहीं हैं। हर तरफ एक ही बेचैनी है, हर घर में यही सवाल है कि अगला नंबर किसका है। क्या हुकूमत वाकई कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने जा रही है जो हजारों खानदानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर देगा, बल्कि इस रिपोर्ट के पीछे छुपे हुए उन हकाइक को बेनकाब करेंगे जो शायद आपसे छुपाए जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक हुकूमत के तेवर क्यों बदल गए हैं। इसकी जड़ जो अदाद शुमार है ना, बल्कि इस रिपोर्ट के पीछे छुपे हुए उन हकाइक को बेनकाब करेंगे जो शायद आपसे छुपाए जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक हुकूमत के तेवर क्यों बदल गए हैं। इसकी जड़ वो अदाद शुमार हैं जो इस रिपोर्ट में ना सामने लाए गए हैं, जिन्होंने ना सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यही है कि एक केयर वर्कर और उसके साथ मौजूद सिर्फ एक डिपेंडेंट पर ना बरतानवी हुकूमत और यहाँ के टैक्स पेयर्स का तकरीबन 1 लाख पाउंड ना खर्च हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख पाउंड। हुकूमत अब इसी रकम को बुनियाद बनाकर ना ये सोचने पर मजबूर है कि जी ये बोझ मजीद हम उठाया जा सकता है कि नहीं। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा तसादम फैल चुका है। एक तरफ ये बोझ का शोर है, दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि जी बरतानिया का पूरा केयर सेक्टर इस वक्त ना हाली असामियों की वजह से दम तोड़ता जा रहा है। मकामी लोग इस मुश्किल काम में ना दिलचस्पी नहीं लेते, यानी यूके के रहने वाले लोग इस काम में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं ले रहे और पूरा निज़ाम सिर्फ और सिर्फ ना आप जैसे और हम जैसे गैर मुल्की केयर वर्कर्स के दम पे चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत ने आपके लिए आईएलआर के रास्ते बंद कर दिए या आपको निकालने का फैसला कर लिया, तो उन हज़ारों मरीजों का क्या होगा जिनके सहारे आप लोग हैं। क्या ये सिर्फ एक माली रिपोर्ट है या बरतानिया के पूरे केयर सिस्टम की तबाही का आगाज है? लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख इससे भी ज्यादा तलख है। इस रिपोर्ट में ना पहली बार ऐसी बात कही गई है जो किसी भी केयर वर्कर का दिल तोड़ने के लिए ना काफी है। हुकूमत का दावा है कि जी ये गैर मुल्की कारकुन, इनके बच्चे बरतानिया को बदले में ना कुछ भी नहीं दे रहे, कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। जो इन पर हम खर्च कर रहे हैं उसके बदले हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। जी हाँ, ये बरतानवी तारीख में ना पहली बार हुआ है कि हुकूमत ने बाकायदा वो अदाद शुमार नशर कर दिए हैं जिनसे पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद में ना के वर्कर इस वक्त बरतानिया में ऑलरेडी मौजूद हैं और वो निज़ाम पर कितना बोझ डाल रहे हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि हुकूमत इस शोबे के बारे में ना इतनी मनफी सोच क्यों रखती है, पहले आप ये चौंका देने वाले अदाद शुमार खुद देख लें। आपको मैं आगे चल के इसके बारे में ऐसे तफसील से बताती हूँ। हकीकत यह है कि बरतानवी हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं कर रही, बल्कि वो इन कवानीन की जड़ से ना बदलने की तैयारी कर रही है। तजवीज़ यही दी जा रही है कि जी जो वीज़े के कानून है ना उन्हें सख्त से सख्त कर दिया जाए, बाहर से आना ना नामुमकिन हो जाए और जो पहले से यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए भी नई और कड़ी शराइत मुतारफ़ कराई जा रही हैं।
अगर ये तब्दीली नाफज हो जाती है ना, तो सिर्फ नए आने वालों के रास्ते बंद हो जाएंगे, बल्कि यहाँ जो ऑलरेडी मौजूद हैं लाखों खानदानों के मुस्तकबिल पर ना हमेशा के लिए एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। चले अब इन दादोशुमार की असल हकीकत को समझते हैं, जो शायद आपको किसी और ने इतनी आसानी से नहीं बताया होगा। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से लेकर 2024 के दरमियान हेल्थ और केयर वीज़े पर ना कुल 6 लाख से ज़्यादा लोग बरतानिया आए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। इन 6 लाख लोगों में से ना काम करने वाले सिर्फ 2.5 लाख के करीब लोग हैं, जबकि बाकी 3.5 लाख से ज़्यादा ना उनके घरों वाले यानी उनकी बीवियाँ, उनके शोहर, बच्चे यानी डिपेंडेंट वीज़े पर उनके साथ आए थे। मतलब ये कि हर काम करने वाले के साथ ना उनके ख़ानदान की एक बड़ी तादाद भी ना यहाँ बरतानिया मुंतकिल हुई थी। सिर्फ यही नहीं, इनमें से तकरीबन 1.5 लाख वो लोग हैं जो बराह रास्त केयर होम्स और बुजुर्गों के देखभाल के शोबे में जुड़े हुए हैं। अब ज़रा मुस्तकबिल की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है। हुकूमत ने अपनी एक ख़ास रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया है कि 2026 से लेकर 2030 के दरमियान तकरीबन 16 लाख लोग बरतानिया में ना हमेशा के लिए रहने के लिए यानी पक्के सेटलमेंट होने के लिए प्लान बना रहे हैं, या हो सकते हैं या नहीं। और चौंका देने वाली बात यह है कि इन 16 लाख में से ना 4.5 लाख से ज़्यादा लोग वही हैं जो जी केयर वीज़े पर आए हुए हैं। यानी हुकूमत ये देख रही है कि आने वाले चंद सालों में लाखों केयर वर्कर्स और उनके खानदान यहाँ मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर लेंगे, और इसलिए अब वो इससे पक्का होने के रास्ते को ना और ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। कवानीन को दोबारा बदलने पर गौर किया जा रहा है। अब इस कहानी का सबसे अहम पहलू समझे। इन लाखों वीज़ों में से ना तकरीबन 1.5 लाख वीज़े सिर्फ उन लोगों को दिए गए जो बराह रास्त केयरिंग सेक्टर में ना दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन स्तम ज़रफ़ी यहाँ पे देखें, आज सबसे ज़्यादा बहस इसी बात पे हो रही है कि इस निज़ाम को कैसे बदला जाए और गैर मुल्कियों के लिए ना रास्ते कैसे बंद किए जाएं। हुकूमत का इरादा तो ये है कि नए आने वालों की तादाद कम से कम कर दी जाए, लेकिन वो इस हकीकत को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि बरतानिया का केयर सिस्टम इस वक्त ना एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। केयर सेक्टर के बड़े बड़े अदारे चीख कर खबरदार कर रहे हैं कि अगर अमले की ये कमी दूर ना की गई तो बरतानिया के केयर होम्स बंद होने के दहाने पे खड़े हैं। जो लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं, इन पर ना काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि वो इसे संभाल ही नहीं पाएंगे। यानी ये मामला अब सिर्फ इमिग्रेशन या वीज़े का नहीं रह गया, बल्कि ये बरतानिया के पूरे केयर सिस्टम के ने बका का सवाल बन चुका है। अगर हुकूमत ने सिर्फ अदाद-ओ-शुमार को देखा और उन लोगों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया तो इस सिस्टम को चला रहे हैं जो, तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ केयर वर्कर बल्कि यहाँ के मरीज़ और बुज़ुर्ग भी ना एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अब ज़रा इस तलख़ हकीकत को भी समझे जिसने बरतानवी हुकूमत को ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। एक आम केयर वर्कर अगर बरतानिया में 10 या 20 साल काम करता है और इस दौरान 2 से 4 लाख पाउंड कमा लेता है, तो इसमें से वो तकरीबन 1 लाख पाउंड तो टैक्स की शक्ल में हुकूमत को वापस दे सकता है। लेकिन हुकूमत का हिसाब किताब कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलकर ना जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो कहती है कि जी आप जितना कमा कर हुकूमत को देते हैं, हुकूमत उससे कहीं ज़्यादा आप पर ना खर्च भी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक काम करने वाले एक केयर वर्कर पर ना सालाना जो है 36,000 पाउंड का खर्चा आ रहा है, जबकि इनका वो घर वाले जो डिपेंडेंट जो घर बैठे हैं और मुल्क की कमाई में खात नहीं बटा रहे, उस पर हुकूमत सालाना 66,000 यानी 66,000 पाउंड ना खर्च कर रही है। यानी सिर्फ 2 अफराद पर हुकूमत का सालाना 1 लाख पाउंड का बोझ और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए होम ऑफिस के अंदर से ना ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ये तो उन लोगों को निकाला जाए या पक्का होने या आयलर के कवानीन इतने सख्त कर दिए जाएं कि लोग खुद ही ना हिम्मत हार कर दूसरे मुल्कों की तरफ रुख कर लें। हुकूमत को डर ये है कि अगर 5 साल वाला मौजूदा कानून चलता रहा तो जी 2030 तक ना 1,70,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पक्के हो जाएंगे और फिर ठीक 1 साल बाद वो ब्रिटिश पासपोर्ट के हकदार भी बन जाएंगे। हुकूमत समझती है कि इसके बाद ये लोग ना हमेशा के लिए इनके बेनिफिट सिस्टम पर और ज़्यादा बोझ बन जाएंगे। सच्ची बात तो यही है कि इस नई रिपोर्ट ने सबको हिला के रख दिया है और ये उन लोगों के लिए एक बड़ी वार्निंग है जो केयर वर्कर के हक में ना आवाज़ उठा रहे हैं।
अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि हर तरफ यही बाज़ गश्त की जा रही है कि यूके केयर वर्कर के बिस्तर गोल करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत अब जज्बाती बातों पर नहीं बल्कि इन अदादो शुमार पर फैसला कर रही है। अब आने वाले दिन यही बताएंगे कि ऊंट किस करवट जाके बैठता है और लाखों खानदानों का मुस्तकबिल हतमी फैसला क्या होता है। आप लोगों की क्या राय है? क्या हुकूमत का ये हिसाब किताब दुरुस्त है या वो केयर वर्कर की मेहनत को नज़रअंदाज कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। इस रिपोर्ट की मुकम्मल जो तफसील है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।